तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो छोटे से कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल है या नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, क्या लगता है आपको, बताएं। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल है, आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पावर है 100, यहाँ पे पावर है 5, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट अबाउट दिस, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा ये नहीं है बिकॉज 1/x है ना, तो ये हो जाएगा x to the power -1 plus x plus 1, तो यहाँ पे x की पावर कोई -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा बट पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ √2 लिखा हुआ है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था इसको लिख सकते हैं √2 into x to the power 0, ठीक है। तो जो वेरिएबल है उसका पावर तो होल नंबर ही है ना, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। व्हाट अबाउट दिस, ध्यान देंगे, देखिए वेरिएबल की पावर 5 है, 3 है, यहाँ पे 0 है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। व्हाट अबाउट दिस, अच्छा यहां पे देखो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y, दो अलग अलग वेरिएबल हैं, लेकिन दोनों के जो पावर्स हैं वो है तो होल नंबर ही, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास ये भी होता है x² + y to the power 3 + z to the power 10 + 7, ये भी पॉलिनोमियल कहलाता है, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, बस कंस्ट्रेंट यही है कि सारे वेरिएबल के पावर्स जो है वो होल नंबर्स होने चाहिए। उसी तरह से इसको बताएं, इसमें भी आप देख सकते हैं दो वेरिएबल है u एंड t, यहां पर भी u है, यहां पे u का पावर 2 जो कि होल नंबर है, यहाँ पे 2 होल नंबर है, यहाँ पे 1 होल नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, समझ में आ रही है। तो एक से ज्यादा वेरिएबल है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, इसमें आप देखें यहाँ पे पावर 1 है जो कि ठीक है, यहाँ पावर 3 है लेकिन नीचे x है, ठीक है, नीचे x है, तो व्हाट अबाउट दिस, तो स्टूडेंट देखो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ये बड़ा आसान है, इसको आप लिख सकते हो 4x² + 8x, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी है क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, राइट। ओके व्हाट अबाउट दिस, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्लियरली आपको दिख रहा है इसका पावर -2.5, नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि वो होल नंबर नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे ये रूट लगा हुआ है, ठीक है, अगर रूट नहीं होता तो ये जो अंदर की चीज है वो पॉलिनोमियल हो जाती, लेकिन रूट लगा हुआ है इस तरह से, ये पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, अच्छा यहाँ पे रूट लगा हुआ है लेकिन आप देखो अंदर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा x + 2 + x², आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये स्क्वायर और ये रूट तो गायब हो जाएगा आपस में, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। तो कई बार ऐसी थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन भी होती है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस सिचुएशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाएगा, जब उनका वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और बातें देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे आप इन पॉलिनोमियल्स को देखो, कुछ खास बात दिखाई दे रही है, सब में 3 टर्म्स हैं, है ना। इन पॉलिनोमियल्स को देखो, कुछ खास बात दिखाई दे रही है, सब में 2 टर्म्स हैं, इन सब में एक एक टर्म है, सही। इन पॉलिनोमियल्स को देखो, इसमें किसी में 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, राइट। तो देखो जिन पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म होते हैं उनको ट्राइनोमियल भी बोला जाता है, तो इन सारे पॉलिनोमियल्स को आप पॉलिनोमियल्स ही बोल सकते हो या ट्राइनोमियल्स ही बोल सकते हो। उसी तरह से इन सारे पॉलिनोमियल्स को आप पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हो और बाइनोमियल भी बोल सकते हो। बाइनोमियल्स मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म्स होते हैं, इनको आप पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हो या मोनोमियल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन जिन पॉलिनोमियल्स के पास 3 से ज्यादा टर्म है, 4, 5 या 6, उनके लिए कोई अलग टाइप का नाम नहीं है, उनको सिर्फ आप पॉलिनोमियल्स ही बोल सकते हो। समझ में आ रही बात। उसी तरह से आप 1-2 टर्म्स और भी देख सकते हो, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता होगा आप सोच रहे हो, तो देखो ये जो पॉलिनोमियल्स है इनको आप सीधे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ही बोल सकते हो। उसी तरह से 0 को आप 0 पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। सो दीज आर सम टर्म्स यू शुड बी अवेयर ऑफ। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब होता है, एक पॉलिनोमियल लेके हम इसकी बात करते हैं, तो ये ले लिया एक पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें कई सारे टर्म्स है, आप देख सकते हैं, जैसे ये जो टर्म है हमारे पास, उसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 4 है, ठीक। तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि ये जो टर्म है, इस टर्म की डिग्री कितनी है, 4, ठीक। इस यहां पे वेरिएबल का पावर 4 है, तो हम बोलेंगे इस टर्म की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ टर्म, दिस टर्म, डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म इज 4, ठीक। उसी तरह से ये एक टर्म है, इसकी डिग्री क्या बोलेंगे आप समझ रहे होंगे, ठीक। यहां पे पावर 3 है, तो हम बोलेंगे इस टर्म की जो डिग्री है दैट इज 3। वैसे इस टर्म की डिग्री क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, 2। इस टर्म की डिग्री क्या बोलेंगे, 1। इस टर्म की डिग्री क्या बोलेंगे, 0। समझ में आ रहा है आपको बात, बड़ा सिंपल है। किसी टर्म के डिग्री का मतलब है उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, ठीक। अच्छा अब हमें यहां पे देखना है
कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी। तो देखो बड़ा सिंपल होता है, जब हम पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं तो हमें यह देखना है कि उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है किसी भी टर्म की, किसी भी टर्म की उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो इसमें जो टर्म्स है उनमें से हाईएस्ट डिग्री इसकी है और वो है 4, तो हम बोलेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4। तो दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो मैं कुछ यहां पे पॉलिनोमियल्स लिखूंगा और आपको बताना है कि उनकी डिग्री क्या है। तो आप बताएं इसकी डिग्री कितनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री डिसाइड होगी और इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3, राइट। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री देखनी है आपको, कौन सा टर्म है जिसके हाईएस्ट पावर है। अच्छा यहां पे डिग्री क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होगा 99 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट पावर 99 है। यहां पे ये बड़ा सिंपल सा पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो सिंपल है कि इसकी डिग्री तो 2 ही हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात। अच्छा इसमें बताओ, तो इसमें आप देखो एक तो टर्म ये है आपके पास और एक टर्म यहां पर ये है, इसमें पावर x की 1 और यहां पे x की पावर 0 है। तो इस टर्म की डिग्री है 1, इस टर्म की डिग्री है 0, राइट। इस टर्म की डिग्री है 1 क्योंकि पावर 1 है, इस टर्म में x का पावर 0 है तो इसका डिग्री है 0। तो 1 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस में आपसे और पूछता हूं, अगर मैंने यहां पे लिख दिया सिर्फ 7, ठीक है, तो आपको पता है ये भी एक पॉलिनोमियल है, अब इसकी डिग्री क्या होगी, कैसे बताएंगे। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आप इसको लिख सकते हो एज x टू द पावर 0, ठीक है। तो ये जो टर्म हो गया आपकी क्या, इसकी डिग्री हो गई 0, तो इस पॉलिनोमियल का भी जो डिग्री हो जाएगा दैट विल बी 0, ठीक है। तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 99, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो गई। समझ रहे हो बात को। तो उसी तरीके से आप कोई भी अगर नंबर ले लो, जैसे अगर मैंने 2 ले लिया तो अगेन यू कैन राइट इज 2x टू द पावर 0, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री हो गई स्टूडेंट्स वो कितनी हो गई 0। आपको समझ में आ रहा है ना। अच्छा यहां पे आप ध्यान देना, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं, ये मैंने लिख दिया 0, ठीक है। तो हमें पता है कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी। देखो इसको लिख सकते हैं हम 0x टू द पावर 0, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी, राइट, हो जाएगी 0। नहीं स्टूडेंट्स, यहां पे कैच है, हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, एग्जाम में जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बता देता हूं। देखो 0 का केस थोड़ा अलग होता है। देखो जैसे ये 7 मैंने आपको बताया, तो 7 को मैंने लिखा 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, ठीक है। लेकिन 7 को मैं 7 एक्स टू पावर 1 या 7 एक्स टू पावर 2 तो नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता ना, ठीक है। 7 इंटू एक्स टू पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स टू पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा और 7 इंटू 1 जो है दैट विल बी 7, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकता। लेकिन आप ध्यान दो, 0 जो है उसको आप 0 इंटू एक्स पावर 0 लिख दोगे, लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 इज 0। लेकिन 0 को आप ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स टू द पावर 4, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, राइट स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान देंगे, 7 को सिर्फ ऐसे ही लिखा जा सकता है, तो डेफिनेटली 7 की डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। लेकिन 0 को आप ऐसे अगर लिखोगे तो आपको लगेगा उसकी डिग्री 0 है, ऐसे लिखोगे तो आपको लगेगा उसकी डिग्री 1 है, ऐसे लिखोगे तो डिग्री 2 लगेगी, ऐसे लिखोगे तो डिग्री 4 लगेगी। तो 0 को तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंगली, तो उसकी डिग्री तो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है 0 का सीन, बाकी नंबर्स का सीन कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर मैं 2 की भी बात करूं तो 2 को आप 2 इंटू एक्स पावर 0 तो लिख सकते हो, लेकिन आप इसको 2 इंटू एक्स टू पावर 1, 2 इंटू एक्स टू पावर 5 ये सब नहीं लिख सकते हो, बिकॉज दिस विल नॉट बी इक्वल टू 2, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 2। तो क्लियर कट नंबर्स, नॉन जीरो नंबर्स के केस में, ठीक है, डिग्री हमेशा 0 ही आती है। लेकिन अगर 0 है तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन उसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, तो डिग्री बताना बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो 0 है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब उसकी डिग्री की बात करना मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से लिख के उसकी डिग्री अलग बता सकता है, इसलिए उसकी डिग्री की बात ही नहीं करना है। तो साइंटिस्टों ने बैठ के डिसाइड किया कि उसकी डिग्री की बात ही नहीं करना है। तो देखो मेन चीज तो बड़ी सिंपल है, मेन चीज ये है कि इससे आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप उसकी डिग्री आराम से निकाल लो, डिग्री आराम से निकाल लो, आराम से निकाल लो, ठीक है। हाँ नंबर के केस में अगर नॉन जीरो नंबर है तो डिग्री इज 0, ठीक है, और अगर 0 है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, ठीक है। समझ में आ रही बात। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे।